कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई है। पहले मरहले की नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही कागजात नामजद की दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले में 7 अजला की 24 सीटों पर वोटिंग 18 सितंबर को होगी। तो पहले मरहले में अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में वोट डाले जाएंगे। कागजात नामजद की दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त को है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले में 26 सीटों के लिए इंतखाबात 25 सितंबर, जबकि तीसरे मरहले में 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को पोलिंग होगी। जम्मू कश्मीर में जारी करदा वोटर लिस्ट के मुताबिक 93,000 से नए वोटर्स हैं। जम्मू में कुल 88 लाख वोटर हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी श्रीनगर पहुंच गए हैं और राहुल गांधी श्रीनगर के होटल ललित में कयाम करेंगे। पूरे होटल की सिक्योरिटी को इस हवाले से ब्रीफ कर दिया गया है और इस दौरान दोनों रहनुमा पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की जानिब से असेंबली इंतखाबात से कबल खित्ते में पार्टी की मौजूदगी को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती समेत दीगर अपोजिशन के आला रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे, ताकि असेंबली इंतखाबात से कबल इत्तेहाद पर इत्तेफाक राय पैदा किया जा सके। हमारे नुमाइंदे सरोज श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल गांधी खड़गे पहुंच चुके हैं, मजीद इस हवाले से हमें जानकारी दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज 2 दिन के दौरे पे अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पहुंचे और साथ ही राहुल गांधी भी थे। अगर हम बात कर ले तो एक वालेहाना इस्तकबाल हुआ उनका एयरपोर्ट से। काफ़ी सारे वर्कर्स और पार्टी के लीडर्स जो है वो एयरपोर्ट के बाहर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे और अभी कुछ देर पहले ही वो श्रीनगर के ललित में पहुंचे हैं। आज रात यहाँ पे रुकेंगे। सुनने में अभी यही आ रहा है कि कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनसे उनकी मुलाकात होगी, जिसमें से यहाँ की कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके सरबराह जो है वो भी उनसे मिलेंगे। अभी ये भी सुनने में आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है उनसे मुलाकात होगी और उमर अब्दुल्ला से भी उनकी मुलाकात होगी और कहीं ना कहीं कल जो है PDP के सदर महबूबा मुफ्ती से भी वो मुलाकात करेंगे। अगर हम मजीद बात कर ले तो कल सुबह 8 बजे के करीब कांग्रेस के जितने भी फॉर्मर DDC या BDC मेंबर्स हैं उन्हें भी 8 बजे सुबह बुलाया गया। उनके साथ भी एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में और तमाम ये 2 दिन का दौरा है, किस तरीके से इसका एक खाका बनेगा, उस खाके के फिर आगे किस तरीके से कांग्रेस जो है उस पर काम करेगी वो भी अभी पता लगेगा। और कल जहां पे ये सारी प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद राहुल गांधी जो है वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में होगी या श्रीनगर में होगी अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो यहाँ पे इन 2 दिनों में डेवलपमेंट्स हुए उस पर बात होगी और किस तरीके से आगे आने वाले इलेक्शंस की जो रणनीति बनेगी वो डिसाइड होगा। जी मुनज़्ज़ा। NC लीडर PDP लीडर दोनों से ही मिलने जा रहे हैं और दीगर अपोजिशन के बड़े लीडरों से भी मिलेंगे। ऐसे में पूरा माहौल जो चुनावी वहां पर बना हुआ है, क्या माना जा रहा है कि राहुल गांधी के आने से ये अलायंस मुमकिन हो पाएगा? किस तरह के इशारे मिल रहे हैं सरोज? देखिए, अगर हम बात कर लें, कल ही नईम अख्तर जो है फॉर्मर मिनिस्टर है PDP के, एक थिंक टैंक भी माने जाते हैं, जब हमारी उनसे बात हुई तो डायरेक्टली उन्होंने ये इंडिकेशन दी कि वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो डेलीगेशन आज आई है यहाँ पे उनसे मुलाकात की जाए और इस तरीके के अगर प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं कि उन्हें अलायंस में कांग्रेस के साथ आना पड़े तो वो उस आइडिया के लिए, उस थॉट के लिए ओपन माइंडेड रहेंगे। और उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरीके से जो अक्सर हमने देखा है, इंडिया ब्लॉक ने जब यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी कराए थे तो उस टाइम पे जम्मू का खित्ता जो है वो कांग्रेस ने संभाला था इंडिया अलायंस के होते हुए, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने जम्मू कश्मीर का भागदौड़ संभाली थी। तो उसको छोड़ के अभी देखिए जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें से कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे, कोई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा वो भी देखना होगा। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि हुई है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और PDP है उनके जो दोनों टॉप लीडर्स हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वो राहुल गांधी से मिलेंगे। जी मुनज़्ज़ा। ये बता दें कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस वहां पर तैयारियों में जुटी थी और अब असेंबली इलेक्शन में राहुल गांधी खड़गे दोनों वहां पहुंचे हुए हैं, तो आपको अप्रोच में क्या डिफरेंस लोकसभा और असेंबली के दिख रहा है? देखिए, जब हम लोकसभा की बात करते हैं, देखिए जब हम पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात करते हैं कि उसके डायनेमिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। महज यहाँ पे 5 सीटें थी और जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसमें कम्प्लीटली डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। असेंबली इलेक्शंस में आप देखेंगे कि 90 सीट्स पर लड़ना है, कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनके अपने MLAs होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताना ये चाहूँगा कि इस बार
कई सारे ऐसी पॉलिटिकल हेरफेर देखे हैं आपने, तो उसका नतीजा यही है कि इस बार लॉयल्टी को ना चुन के पॉपुलैरिटी को चुना जा रहा है। और ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं चाह रही है कि जो पॉपुलैरिटी है वो चुनी जाए, जो पॉपुलर लीडर है उसको चुना जाए, रादर देन वो लीडर्स जिन्होंने पिछले 20 या 30 साल इस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो डायनेमिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं जो जब आप पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात करते हैं या असेंबली इलेक्शंस की बात करते हैं। लेकिन एक जो पॉजिटिव साइन जिसे हम कहेंगे वो ये है कि यहाँ के लोगों को अब अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुनने का मौका मिलेगा और ये बहुत ही एक बड़ा बदलाव होगा। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल। और सरोज, आज और कल का दिन काफी अहम रहेगा कि कांग्रेस जो है अलायंस बनाने में कामयाब हो पाती है कि नहीं, और उस इक्वेशन में कौन कौन होगा। आप नजर जो है बनाए रखे इन तमाम तर सरगर्मियों पर। आपसे फिर जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया। तो वहीं अपनी पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। मंशूर में पार्टी ने अवाम से कई वादे किए। पार्टी ने ये साफ किया कि पार्टी ने कभी बीजेपी के साथ नहीं थी और न कभी रहेगी। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम ब्यौरा लें और रिजल्ट्स लें, हमने कोई उसमें खास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की। हमें कई ऐसी बातों के साथ जोड़ा गया, कई ऐसी पार्टियों के साथ जोड़ा गया था जो सही नहीं था। लेकिन वोटर ताकतवर होता है, जिसको फैसला करना होता है वो ताकतवर होता है, और हमने रेस्पेक्टफुली ये उस वक्त की हार तस्लीम करनी। और आज जब हम मैदान में आ रहे हैं, हमने बुनियादी सतह पर अपने लोगों, अपने वर्कर्स को ये गुजारिश की कि प्रो पीपल एक एजेंडा हम बनाने की कोशिश की। इतने 72 साल से यहाँ अवामी हुकूमत है। बहुत से वादे किए गए जो बराबर नहीं हुए, बहुत से वादे किए गए जो टूटे बाद में। इलेक्शन में अच्छे मैनिफेस्टो सुनने में अच्छे आए, वो नहीं हुए। हमने कोशिश की थोड़ा उससे बालातर होने की, वो बात करने की जो हमारे हाथ में हो, जो और हम कल पाएंगे। हमने जब पार्टी का इनेकाद किया था तो उस वक्त हम आए थे लेकर एजेंडा डेवलपमेंट का। हमने सोचा डेवलपमेंटल एजेंडा है, लोगों का काम है, घर है, मकान है, बिजली है, सड़क है। लेकिन जम्मू कश्मीर की साइकी और लोगों का जो यहाँ पे जहन है, मुझे लगता है हमारी रियासत के लोगों को, यहाँ के लीडर्स को, सियासी पार्टीज को ज्यादा इस बात की फिक्र है कि हमारा तशख़्ख़ुस कैसा है, हम इज्जत से यहाँ जी रहे हैं या गलत तरीके से जी रहे हैं। 5 अगस्त के बाद जो थप्पड़ हम सब पर पड़ा पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर लोगों तक, और जो हालात हमारे साथ पैदा उसका हमें बहुत सदमा है। और मुझे लगता है जिंदगी भर शायद ये सदमा दूर नहीं हो सकता। लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की इस मैनिफेस्टो के जरिए से। राजौरी के साबिक एमएलए एडवोकेट चौधरी कमर हुसैन ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। एडवोकेट चौधरी कमर हुसैन पहले पीडीपी के साथ मुंसलिक थे, अब उन्होंने दोबारा पीडीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता 5 सालों से मुश्किलात का सामना कर रहा है। जो लोग हमारे साथ शामिल होते हैं वो हमें मजबूत बनाते हैं और इससे जम्मू कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती सईद ने जम्मू कश्मीर में अमन लाया और हम अमन को आगे बढ़ाने की उम्मीद रखते हैं। जो रज़ामंद अर्जुमंद में हैं, हम इनकी क़यादत में चलना चाहते हैं। आप लोगों ने भी हमें बड़ा कहा, हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि हम थोड़े से साइलेंट हो गए थे। हम दोबारा इनकी क़यादत बेहतर, हमने यही समझा है कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जम्मू कश्मीर की जो बात है, अवाम की जो बात है, बेरोजगारी की बात है, नजरबंद लोग हैं और कोई किसी की बात सुनी नहीं जा रही है, लामनेसनेस है। तो इसका एक वाहिद हल है कि इनके हाथ को मजबूत करें। इनके अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत दी है, हिम्मत दी है कि बातों खातून भी वो बात करती है कि जो दिल्ली वालों को माननी पड़ती है, उसके बगैर चारा कोई नहीं है। तो मैं हमारा पूरा इनकी क़यादत में हमारा ताउन है कि यहाँ बात करने की जरूरत है। मुश्किलात है। मुफ्ती साहब ने अपने बहुत कम कलील वक्त में जम्मू कश्मीर में एक नया दौर तरक्की का शुरू किया था, अमन का दौर। अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है, मगर इज्जत से अमन, जिसमें लोग जिए, बात करें, सर उठा के चलें। तो हम उसी अमन को चाहते हैं और मुझे खुशी है कि आज कमर साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये पीडीपी की जो हमारा एजेंडा है, पीडीपी की जो हमारी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से, इस दलदल से निकालना है।
पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि पीडीपी ने मेरिट की बुनियाद पर मुनासिब हिकमत अमली के मुताबिक मैंडेट दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में नए चेहरों के आने से पार्टी की बहाली हुई है। अनंतनाग में न्यूज 18 से बात करते हुए डॉक्टर बेग ने कहा कि पीडीपी किसी बड़े मकसद के लिए इत्तेहाद का हिस्सा बन सकती है, लेकिन इंतखाबी सियासत के लिए नहीं। जम्मू कश्मीर इंतखाबात के लिए राम माधव को बीजेपी के इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर किए जाने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए डॉक्टर बेग ने कहा कि बीजेपी ने पहले जम्मू कश्मीर में पार्टियां बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। अब उन्हें यकीन है कि इन इंतखाबात के दौरान बीजेपी कुछ नया करने की कोशिश करेगी। तो क्या समझते हैं आप, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है पीडीपी पे? देखिए, बाय एंड लार्ज हमने कोशिश की मेरिट देखने की। मेरिट जब मैं कहता हूँ कि या सीट जीत सके या सीट के हमारे 2 या 3 कैंडिडेट्स जो हैं उनमें से कौन करीब जा सकता है, मतलब जो फाइट में अच्छी खासी फाइट दे सकते हैं। जीत के करीब जा सकता है। इसलिए आपको लगता है कि एक मंसूबाबंद तरीके से सब कुछ हो रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। मगर देखिए, हर एक के अपने एम्बिशंस होते हैं। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कैंडिडेट्स एम्बिशन रखते हैं, कोई गलत बात नहीं है। एम्बिशंस के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, या पॉलिटिक्स में जिंदा नहीं रह सकते, किसी भी फील्ड में, तो उसमें हर्ज नहीं है। मगर आप कहीं पे भी शायद ये उंगली नहीं उठा सकते हैं कि हमने एक्सक्लूसिवली मेरिट से काम नहीं लिया। तो उसमें से हमको कुछ अच्छे बहुत बड़े चेहरे मिले, तो इसलिए वो भी एक नई जान, नई रूह पार्टी में डाल रहे हैं। बीजेपी की अगर हम बात करेंगे तो फिर एक बार जम्मू कश्मीर में जो है राम माधव जी को लाया गया है, जिन्होंने पुल के तौर काम किया था पीडीपी और बीजेपी के बीच में। तो क्या लग रहा है आपको, उनका यहाँ पे आना, उनकी क्या ये कोशिश रह सकती है बीजेपी की कि यहाँ की इलाकाई सियासत का वो सपोर्ट ले सके, यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनका सपोर्ट हासिल कर सके, ताकि वो कल गवर्नमेंट में आ जाए? देखिए, वो मैं नहीं कह सकता हूँ एग्जैक्टली, मगर ये इस बात का ज़रूर इस बात की तरह इंडिकेट करता है। ये तो मैंने आपके मुंह से सुना, ये इंडिकेट करता है कि इन्होंने फेलियर अपना एक्सेप्ट किया है, जो अच्छी बात है। बीजेपी ने अपना फेलियर एक्सेप्ट किया था। जब मैं फेलियर एक्सेप्ट करने की बात कर रहा हूँ, इनको लगता था हम मैन्युफैक्चर पार्टीज करेंगे, हम जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हों, वो पीडीपी हो या कोई और जमात हो, उनको हम रिप्लेस करेंगे मैन्युफैक्चर करके नई पार्टीज या नई लीडरशिप, जो डिसमिट लोगों ने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अच्छी बात है, शायद ये कहेंगे नहीं, ये तो कहेंगे नहीं, मगर लगता है कि उनको लगता है कि उनके ये सब एक्सपेरिमेंट कश्मीर को लेके खासकर फेल हुए हैं, और ये किसी नई हिकमत अमली के चक्कर में। पटन के डिग्री कॉलेज क्रिकेट स्टेडियम में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की जानिब से कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और इस कन्वेंशन में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लीडरान ने खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर की आवाम का इस्तेसाल किया है। उन्होंने कहा कि इलाकाई जमातें इंतखाबात के बाद कभी भी आवाम के पुरसाने हाल नहीं बने। उन्होंने कहा कि अब ऐसी तमाम सियासी जमातों का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। गरीब आवाम को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ जोड़ना, ये हमारा खुसूसी मिशन है। जितने भी मसाइल जो आज तक गवर्नमेंट यहाँ की, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, कोई भी हो, उन्होंने पूरा नहीं किया, उन चीज़ों को पूरा करना राष्ट्रीय लोकदल ने ठान लिया है। अभी आज नया ट्रेंड आया है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, कि बिजली 200 यूनिट 500 यूनिट दे रहे हैं। पहले कामयाब होकर दिखाइए ना, तभी दे सकते ना। हम तो आपको ये नहीं बोलेंगे कि हम 700 देंगे, हम 700 देने के लिए तैयार हैं, हम तो फ्री बिजली देने के लिए तैयार। आम आदमी पार्टी कश्मीर के इंचार्ज और काबीना के वजीर इमरान हुसैन ने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान ने कहा कि मैं यहां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के विजन को एक तोहफे के तौर पर पेश करने के लिए खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि हम ऐलान करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अब इम्तिहान जम्मू कश्मीर के लोगों का है कि वो ईमानदार लीडरों, अच्छे स्कूलों, मयारी अस्पतालों, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की हिमायत करेंगे या नहीं। पार्टी यहाँ पे विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है और पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रही है, तो इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
अब से पहले यहाँ जितनी भी राजनीति हुई है, मैं समझता हूँ कि यहाँ लोगों को इस्तेमाल किया गया अपनी राजनीति के लिए, मज़हब के नाम पे और दूसरी चीज़ों के नाम पर। और मेरी आवाम से भी अपील है, इस बार एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए, आम आदमी पार्टी को दीजिए इंशाल्लाह। और आम आदमी पार्टी और यहाँ की आवाम भी, मैं समझता हूँ, वो यही चाहती है। उन्हें भी एक ऐसी पार्टी चाहिए जो खिदमत करे। अभी तक जितनी भी पार्टियां यहाँ कॉन्टेस्ट कर रही हैं, पहले सबको आजमा चुके हैं, सबको ही आजमा चुके हैं। तो इस बार एक मौका, मेरी अपील है जम्मू कश्मीर की आवाम से, इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी को। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया हुई शुरू। गांदरबल के तुलमुल्ला इलाके में लगी आग, बैंडसो मिलकर जलकर खाक। अग्निशमन विभाग ने आग पर पाया काबू। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी ने किया नामांकन। हरियाणा विधानसभा जाकर भरा पर्चा। सीएम नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी के बड़े नेता रहे मौजूद। गोपाल कांडा का रणजीत चौटाला के 90 सीटों पर जनाधार वाले बयान पर पलटवार का 90 सीटों पर जनाधार नहीं बल्कि बंटाधार है। जींद के निडानी गांव में शहीद जवान ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के पहले मरहले के लिए गुज़िश्ता रोज नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही वादी कश्मीर के साथ साथ जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में भी सियासी सरगर्मियों में इजाफा दर्ज किया गया। इस हवाले से त्राल में दूसरे रोज जेके रिकॉन्सिलिएशन फ्रंट के नामजद उम्मीदवार ताहिर मंसूर जरगर ने कागजात नामजदगी जमा करने का फॉर्म मुतल्लिका आरओ से हासिल किया। उन्होंने अवाम से उनके हक में वोट डालने की अपील की। चुनाव है उसमें वो खुद सोचे समझे कि जो आजकल बयानबाजी हो रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे, आज यहाँ बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी दूर करेंगे। उनको पहले उस पार्टी को समझना चाहिए कि वो सबसे बड़े स्कैम में थी। जेके बैंक का जो स्कैम हुआ वो पार्टीबाजी आज करे, आज हम बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे, कहाँ से देंगे? पहले वो अपने स्कैम्स पे नज़र मारे। तो मेरी आवाम से यही अपील है कि इन बहकावी बातों में ना आए और खुद डिफरेंस करे कि अच्छा क्या है, उनके लिए सही क्या रहेगा और जो हमारी यूथ जनरेशन है उनके लिए भी क्या ठीक रहेगा। तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल यही अपील है हमारी कि वो अच्छे एक नुमाइंदे को चुने जो उनको लगेगा कि बेटर है उनके लिए, जो त्राल को अपलिफ्ट करेगा और असेंबली में जाके या उसके ही पर भी कोई इश्यू रहेगा त्राल का तो वो वहाँ पे उसको उजागर करे। अनंतनाग के साथ असेंबली हल्कों के अखराजात के मुबस्सिरीन देवज्योति चक्रवर्ती और तमिल सेवलम ने इंतखाबी अखराजात और MCC के निफाज के सिलसिले में अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मुबस्सिरीन ने कहा कि ECI के रहनुमा खतूत पर हर उम्मीदवार जारी करदा हिदायत के अंदर अपने अखराजात को कंट्रोल करने का पाबंद होगा। मुबस्सिरीन ने कहा कि इस सिलसिले में किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। मुबस्सिरीन ने यह भी कहा कि उन्होंने कई मीटिंग्स की है और चौकसी बरकरार रखने के लिए हर इंतजाम को बरकरार रखा गया है। जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाला है, तो हमको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने हमको एज एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो खर्चे का हिसाब किताब देखने के लिए हम लोगों को दिल्ली से वहाँ से हमें भेजा है। तो यहाँ पर हम लोग का काम है देखना कि सभी कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने तय खर्चे के सीमा के अंदर रहे और जो खर्चे के नियमावली है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो नियमावली बनाए हैं उसका सख्ती से पालन होए और यहाँ पर कोई भी इलीगल कोई भी लिकर, पैसा, कैश वगैरह जो इलीगल है उसका सीजर होए ताकि कोई भी पैसों से या के इलीगल तरीक़ों से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना कर सके और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होए। तो इसके लिए हमने कल हम आ गए थे, आज हमने सुबह से मीटिंग किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब भी आए थे। ऑलरेडी DEO साहब ने, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर साहब ने ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग किया है। मीटिंग करके उनको इलेक्शन के एक्सपेंडिचर के लिए जो जो नियमावली है, हिदायतें हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। मैंने उनको सजेशन दिया है कि वो उसी नियमावली का लिखित एक कॉपी सभी को हिंदी कश्मीरी भाषा में प्रोवाइड करे, लोकल भाषा में, ताकि वो उसको अच्छे से जान सके।
इसके अलावा मैं भी कोशिश करूंगा कि पॉलिटिकल जो कैंडिडेट्स या उनके एजेंट्स के साथ बैठकर एक मीटिंग करें, मैं और मेरे दो साथी एक्सपेंडिचर। राजौरी जिले में ज़ाब्ते इखलाक पूरी ताकत के साथ नाफिज किया गया और जिला इंतजामिया राजौरी ने जिले में MCC को नाफिज करने के लिए 15 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें मुकर्रर की। ये टीमें जिला इंतजामिया ने तश्कील दी जो सी विजन ऐप पर नजर रखे हुए हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर राजौरी ने सियासी जमातों के कायदीन और अवाम से इंतखाबात को खुश असलूबी से अंजाम देने की अपील की है। तरीके से कोई वायलेशंस ना करें। इसके लिए हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, FSTs, 15 FSTs इस टाइम हमारी जो है वो अपॉइंट की गई हैं, जिनका मेन काम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस को चेक करना है। सी विजिल ऐप पे कोई भी कंप्लेंट सिटीजन अगर करते हैं कि किसी भी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, तो उसके ऊपर 100 मिनट के अंदर अंदर वहाँ की जो नियरेस्ट FST टीम है वो उसके ऊपर कार्रवाई करती है और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करती है। कोई भी कार्यक्रम हो या गतिविधि हो, उसके लिए एक परमिशंस का सिस्टम इलेक्शन कमीशन ने डिज़ाइन किया गया है। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इत्तेहाद के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ सूबाई सरबराह जम्मू एजाज अहमद जान का कहना है कि अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 में से 90 असेंबली हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने इसका फीडबैक अपनी हाईकमान को दे दिया है, लेकिन कांग्रेस के साथ इंतखाबी इत्तेहाद के बारे में हतमी फैसला राहुल गांधी के दौरे के दौरान लिया जाएगा और पार्टी हाईकमान इस सिलसिले में मुसलसल कांग्रेस से राब्ते में है और इसे कल हतमी शक्ल दी जाएगी। राउंड्स की टॉक्स जो है अभी तक हुई हैं दोनों पार्टियों के बीच में और मुझे लगता है कि उस पर जो नतीजा है वो कल तक आ जाएगा। तमाम की तमाम 90 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो है उसके लिए भी डिस्कशन जो है, जहाँ तक की तैयारी की बात करूँ, हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है 90 की 90 सीटों पे हमारे वर्कर जो है वो लड़ना चाहते हैं। हमने अपना फीडबैक जो है पार्टी हाईकमान को दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 90 की 90 सीटों पे लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में देखते हुए, NDA अलायंस को देखते हुए लीडरशिप को हमने ये तमाम तंजीम ने जो है उनको कहा कि अगर आप कोई फ़ैसला वहाँ पे लेते हैं और जो लीडरशिप फ़ैसला लेगी, अगर अलायंस पे हम गए तो मुझे लगता है कि उसमें भी जम्मू कश्मीर की जो है आने वाले कल को देखते हुए फ़ैसला लिया जा सकता है। जिला इलेक्शन अफसर बांदीपुरा मंजूर अहमद कादरी का कहना है कि बांदीपुरा में अगरचे तीसरे मरहले के तहत असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं, ताहम जिले में बूथ लेवल अफसरान और दूसरे पोलिंग अमले की तरबियत का सिलसिला शुरू हो गया है। कॉन्फ्रेंस हॉल बांदीपुरा में BLOs के एक तरबियती प्रोग्राम की सदारत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मंजूर अहमद कादरी का कहना है कि चुनावी अमल को साफ और शफाफ तरीके से अंजाम देने के लिए तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको मालूम ही है कि जो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें तीसरे फेज में इलेक्शन हो रहा है। अभी पहले फेज की जो एरियाज हैं वहां पर नोटिफिकेशन इशू हो गई है कल, तो हमारे लिए अभी एक क्वेश्चन है कि हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी ट्रेनिंग्स का दौर चल रहा है। आज यहाँ पर जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो जो पोल स्टाफ है उनकी भी ट्रेनिंग कल से शुरू हो रही है। और इसके अलावा जो बाकी मैजिस्ट्रेट्स हैं या जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं या SST के टीम्स हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग का शेड्यूल बना हुआ है। और वो बाकी जो लॉजिस्टिक्स का या EVMs के हवाले से जो तैयारियां करनी है उसका काम अभी चल रहा है। गांदरबल जिले में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में जिला इलेक्शन ऑफिसर गांदरबल शामबीर की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग के दौरान सियासी जमातों को इंतखाबी अमल से मुतल्लिक़ क़वाइद व ज़वाबित के बारे में अच्छी तरह से आगाह किया गया। उन्होंने इंतखाबात की सालमियत को बरकरार रखने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और ECI के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। मीटिंग में मौजूद मास्टर ट्रेनर्स ने हर असेंबली हल्के में इंतखाबी सरगर्मियों के लिए 40 लाख रुपये खर्च करने की हद को उजागर करते हुए अखराजात की निगरानी के बारे में जामिया रहनुमाई भी की। जिला तरक्याती डिप्टी कमिश्नर और जिला इलेक्शन ऑफिसर पुंछ विकास कुंडल ने पुंछ जिले के सुरनकोट असेंबली का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर सुरनकोट में वाक़े SDM ऑफिस का मुआयना किया। उन्होंने सुरनकोट कस्बे और असेंबली इंतखाबात के लिए एक स्ट्रांग रूम का तफसीली जायजा लिया। DC ने असेंबली इंतखाबात के लिए बनाए गए पोलिंग बूथ्स का भी मुआयना किया। इस मौके पर सुरनकोट तहसील इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद रहे। पहला दौरा है, मैं यहाँ पे तो इलेक्शन असेंबली इलेक्शन है उसकी प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए हम आए थे यहाँ पे और स्ट्रांग रूम का विज़िट किया है, कुछ पोलिंग स्टेशंस का विज़िट किया है। साथ में जो जनरल हमारे जो RO साहब हैं सुरनकोट के, उनकी प्रिपेयर्डनेस का रिव्यू।
चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन ने एक वीडियो वायरल होने के बाद सब जिला अस्पताल बानिहाल में डॉक्टरों की गैर हाजिरी की जांच का हुक्म दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानिहाल में एक बेबस बेटा अल्ताफ अहमद भट्ट अपने मरीज वालिद गुलाम नबी भट्ट की CPR देते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में स्टाफ रूम समेत पूरे वार्ड को खाली देखा गया। वीडियो उठाने वाला शख्स को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मरीज को अटेंडेंट CPR दे रहे हैं, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। इस वीडियो को नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सज्जाद शाहीन ने अपने फेसबुक हैंडल पर शेयर करते हुए कहा कि आज सुबह सब जिला अस्पताल में एक मरीज को मरते हुए देखकर बहुत गमजदा है। उन्होंने लिखा कि यह गफलत और लापरवाही का संगीन मामला है और इस पर फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन डॉक्टर कमल जी जार्डू ने इस मामले को लेकर एक 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी, जो 2 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। और इस कमेटी में डॉक्टर इकबाल मलिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रामबन और डॉक्टर मोहम्मद सईद मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बानिहाल के अंदर एक हमारे यहाँ हमारे एक नेबर हैं गुलाम नबी भट्ट साहब, उनकी तबीयत सुबह अचानक बिगड़ गई और उनको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि हॉस्पिटल के अंदर ना तो कोई डॉक्टर था, ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ था और अपेरेंटली ये लग रहा था कि उनको भट्ट साहब को हार्ट अटैक आया हुआ है। उनके जो लवाहिकीन थे, जो उनकी फैमिली के लोग थे, वो हर कमरे में जा के दस्तक देते रहे कि कहीं से कोई डॉक्टर, कोई पैरामेडिकल स्टाफ आए जो उनकी जान बचाए, उनको अटेंड करे और उनको जो भी उनको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई आया नहीं। और हमने उसके बाद एक वीडियो देखा जिसमें ये दिखाया गया है कि उनके जो फर्जन हैं वो उनको मैनुअल चेस्ट कंप्रेशंस दे रहे हैं। खुद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का बेटा उसकी जान बचाने के लिए उसको कंप्रेस कर रहा है, उसको चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है। लेकिन होना ये चाहिए था कि वहाँ पे डॉक्टर मौजूद होने चाहिए थे। इमरजेंसी हॉस्पिटल है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और टाउन एरिया से एक पेशेंट आता है, उसको अटेंड करने वाला कोई नहीं और नतीजा ये निकला कि डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से वो लुकमा अजल हो गया और एक कीमती जान तलक हो गई। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल नेग्लिजेंस। पेंशन की इजरा का मुतालबे को लेकर मुख्तलिफ एहतजाज के बाद जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन ने वक्फ के खिलाफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मुलाजमीन ने हुकाम बिलखसूस जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन से इस मामले को देखने और उनके मसाइल हल करने की अपील की। ताज्जुब हो रहा है कि आपने जम्मू में ऐलान किया, आपके तहसीलदार ने लिखा बाज़ाब्ता और क्या बोलते हैं उसको कि मैडम ने ऑनरेबल चेयरपर्सन ने अप्रूव किया आपका पेंशन, तो मैं परेशान हो गया। अब मैं भी रिटायर हो गया, मुझे भी एक्सपेक्टेशन है। और ये जो पेंशन है ये मुलाजिम की पार्ट ऑफ सर्विस, और सब क्या बोलते हैं इसमें कोई ऑर्डर नहीं है बंद रखने के लिए, सिर्फ परेशान है, मुलाजिमिन परेशान हैं। किसी को बेटी की शादी है, किसी को, और आप क्या, ये रोने की बात है, ये रोने की बात है सबों के लिए। जो हमारे लीडर साहिबान हैं यहाँ, पॉलिटिकल लीडर है, उनको भी मैं वाजा करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर मत करो, मैं इलेक्शन के दौर में मैं लाल चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा। हकीकत समझो हमारी, मैं कश्मीर का हूँ और अल्लाह ताला के फजल करम से मेरा एक स्टेज है, मेरी जबान है। मगर एक बात सुन लो, सबों से मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। इतने चीफ मिनिस्टर, इतनी गवर्नमेंट आई, और दुख इस बात का है मुझे कि कोई आवाज़ कोई सुनता नहीं है। अलबत्ता अब मुझे जो हमारे जो 43 मुलाजमीन हैं, चूँकि एक दूसरे को हम अब क्या कहते हैं उसको हौसला देते हैं, कोई बात नहीं। मैं भी 4-5 के घर गया, इरफान साहब भी गए और हमारे सैयद साहब हमारे मोहतरम हैं, सारी शरीफ से आ गए, सुबह 8 बजे निकले हैं। ये हमारे पटन से आए हैं, मुश्ताक साहब हैं, शफी साहब काकपुरा से आए हैं। अब मैं आहिस्ता उनको फ़ोन पे घर जाता हूँ, हौसला देता हूँ कि कोई बात नहीं। अब सिर्फ एक उम्मीद है और दुख इस बात का है कि कोई मुलाजिम हमारे पास आता। अब अफसोस की बात है, कल आपको निकलना है, मैं आपकी तरह इतना नहीं गिरूंगा कि मैं मुलाजिमों को कहूँगा कि उनको फ़ोन मत करो। आप इतने गिरे हुए हैं कि अब मुलाजिम को इतना टेंशन डाला है कि इनके साथ राब्ता मत रखो। हमने अपनी जिंदगियां निशावर की हैं,
अपने गोलियों और बमों में काम किया है, आपको 2 साल हो गए, आपको क्या बोलते कुछ महीने हो गए, और मुलाजिमों को डराया जाता है कि उनके साथ राब्ता मत रखो। क्या हम कातिल हैं? हमने कुर्बानियां नहीं दी है, आपका ही है। आप तो 2 साल से हैं, हम 40 साल से हैं, और हमारे पास जो इस वक्त क्या बोल रहे हैं, बस एक ही मुद्दा है कि हमारा पेंशन रिलीज किया जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई में शामिल हुए बड़ी तादाद में लोग। उधमपुर में आतंकी हमले में हुए थे शहीद। सोहाना की अनाज मंडी में बैठक का आयोजन। बैठक में लोकल बनाम बाहरी का उठाया गया मुद्दा। बाहरी नेताओं को लेकर की गई चर्चा। भारत बंद को लेकर रविदास समाज के लोग गुरु रविदास मंदिर से पैदल मार्च करते कुरुक्षेत्र के डीसी को सौंपेंगे ज्ञापन। एससी आरक्षण में बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है नाराजगी। गोहाना में पुरानी सब्जी मंडी के पास ड्रेन नंबर 8 में युवक का मिला शव। सूचना मिलते पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं। कांग्रेस नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा ने चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम चेक करने पर असंतुष्टि जताई। चुनाव आयोग को लिखा पत्र का 4 ईवीएम रखी जाए सुरक्षित। मैं खुद इंजीनियर हूं, मुझे पता है किस तरह से गड़बड़ी हो सकती है। करनाल के तरावड़ी शहर में घर में लगी आग। रसोई में रखा सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लाखों का नुकसान। टोहाना के गांव जमालपुर शेखा में रोडवेज बस हुई हादसे का शिकार। बस पलटने से कई यात्री हुए घायल। खस्ता हाथ सड़क को लोगों ने बताया हादसे की वजह। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पहुंचे पैरालंपिक में हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। वादी कश्मीर के मशहूर सूफी शायर और रूहानी बुजुर्ग हजरत सुचक्राल साहब का सालाना उर्स निहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स के सिलसिले पर आस्थान आलिया में वाक़े इंदन पुलवामा में शबखानी और दुरूद अज़कार की महफिल आरास्ता की गई। उर्स पर मकामी फनकारों ने सुचक्राल साहब का कलाम पेश किया। इस मौके पर वादी के अतराफ व अकनाफ से अकीदतमंदों ने आस्थान आलिया पर हाजिरी दी। सुचक्राल रहमतुल्लाह अलैह जो इंदिरा में मदफून है, यहाँ का ही वो बाशिंदा था, तो जिसने मिलचार और यकजहती का दर्ज दिया और उसने सूफीज़्म को बहुत बड़े तरीके से बढ़ावा दिया। सुचक्राल रहमतुल्लाह अलैह 1857 में इस दुनिया से चल बसे। तब से यहाँ तक इन्हें भाईचारे का एक दर्ज है जिसमें इन्होंने किया इरशाद फरमाया है कि अक्स बेबा गंजर मबा हबा याशी गुमान सदरस मजबाक जून डबा तथमल बसित सुपान नए तय दोस्त नए तय शबा हबा याशी गुमान। इन्होंने बड़े तरीके से और असल तरीके से ये वजाहत की कि ऊंच नीच ज़ात पात इससे मुबरक होकर इन्हें तमाम आलम इंसान को ये दावत दी है। नाज शायर ओसमुत बे रूहानी बुजुर्ग ओसमुत तो अमिस यह पूरे कशीर योतत वातान। अमिस यह कुने तारफुक मोहताज, यह सारे पता कि यह कोता पाई बड़ वली योत। दर्ज फहरिजात और दर्ज फहरिस्त कबाइल तंजीमों ने उधमपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने सुप्रीम कोर्ट के एससी की ज़ीली दर्जा बंदी से मुतल्लिक़ हालिया फैसले की सख्त मुखालफत का इजहार किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि रिजर्वेशन पॉलिसी में की गई तब्दीलियों को आईनी तरमीम के जरिए ख़त्म किया जाए। द रोड पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर जमा होने वाली एहतजाजी रैली में मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को उजागर करने के लिए SC/ST तंजीमों की तरफ से बुलाए गए मुल्कीर भारत बंद का हिस्सा थी। प्रोग्राम है आज अलग अलग संस्थाओं ने इस प्रोग्राम को जो है वो समर्थन दिया है और आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ ये जो 21 तारीख को भारत बंद था उसके प्रति आज सभी संगठनों ने उसका साथ दिया और उसका समर्थन किया है। तो आज उधमपुर से भी हमारे लोगों की यही डिमांड है कि इस भारत बंद को कामयाब बनाया जाए और ये कोटा विदिन कोटा जो सुप्रीम कोर्ट का एक प्रतिक्रिया थी उसको पार्लियामेंट हाउस में स्पेशल सेशन बुला के वहाँ पे उसको अमेंड किया जाए ताकि ये आरक्षण जो है वो रेगुलाइज किया जाए। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके पंजबारा में
अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी और पर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल के बाहमी इश्तराक से ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इस चैंपियनशिप में वादी भर से 500 से ज्यादा बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप का मकसद खासकर लड़कियों को खेलकूद में सलाहियतों को निखारना और सेल्फ डिफेंस की तरबियत देना है। खिलाड़ियों को तरबियत फराहम करने का मकसद जम्मू कश्मीर और मुल्क की नुमाइंदगी करना है। बच्चों ने इस चैंपियनशिप के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। पामपुर पुलिस और एक्साइज महकमे ने SHO खालिद फयाज की क़यादत में सुनबूरा पामपुर में कई कनाल अराजी से जंगली भंग की काश्त को तबाह कर दिया और इस हवाले से लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना है कि ये मुहिम आगे भी जारी रहनी चाहिए ताकि नौजवान जहर के आदी होने से बचाए जा सके। भलीसा गंदू के चिलीबाला रोड पर लेट टॉपिंग शुरू हो गई है और इलाके के लोगों का देरना मुतालबा पूरा हुआ है। लोगों का कहना है कि सड़क की हमवार और पायदार सतह हादसात के खतरे को कम करेगी और सफर को महफूज बनाएगी। एक बेहतर सड़क को लोगों को सेहत की सहूलियत, तालीमी इदारों और बाजारों जैसी अहम मंजिलों से जोड़ेगी। लोगों का यह भी कहना है कि मकामी तिजारत को बेहतर सड़क से फरोग हासिल होगा। बेहतर सड़क चिलीबाला और डोडा के दीगर हिस्सों के दरमियान रवाबित को मजबूत करेगी, समाजी और सकाफती तबादले को फ़रोग देगी, मकामी कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में सरमायाकारी करने के लिए इक़दाम जम्मू कश्मीर में तरक्की की अक्कासी करता है। हम तड़पते थे एक ज़माने में ब्लैक टॉप के लिए, खड़े ही खड़े होते थे और कोई गली, इस वक्त आप गुड़ेख जाओगे लास्ट कॉर्नर है, कहलजुगासर जाओगे लास्ट कॉर्नर है, सिरलिया समाई जाओगे लास्ट कॉर्नर है, चंपल जाओगे लास्ट कॉर्नर, गुंडो जाओगे लास्ट कॉर्नर। भलेस की बात कर रहा हूँ, भलेस से बाहर। यहाँ चिली देखो कौन सा लास्ट कॉर्नर, दाएं बाएं दिखाओ, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखते। तो हर जगह आपको ब्लैक टॉप मिलेगा। यही हमारे मोदी जी का था कि भाई जो भी सड़क हो, हर गाँव को, हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, हमें वहाँ से वोट मिले ना मिले, उनको अच्छी सड़क और पक्की सड़क मिले। लोगों को चाहिए कि इस डेवलपमेंट पे जो है ध्यान करके वोट देना चाहिए, जितनी डेवलपमेंट इनकी हुई है। आगे भी इसका जो एक पार्ट जो है स्टेडियम के साथ जो जोड़ना है, वहाँ यूथ के लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। ये रोड एक आम जनता की शाहरग है। ये रोड एक ऐसी चीज है जो सिटे करवाता है, जो बंद करवाता है वो भी गाड़ी में बैठता है, जो इसको चाहता है वो भी गाड़ी में बैठता है। ये सब की शाहरग है कि हमारी डेवलपमेंट, एक अच्छी डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि ऐसी डेवलपमेंट हमारी हो। तो शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। जिला गांधरबल के इलाके तुलमुला में आग लगने के वाक़ये में एक बैंड सा मिल जलकर खाकसर हो गई और इतलात के मुताबिक बैंड सा मिल में सुबह सवेरे आग लग गई और कुछ देर में पूरे ढांचे को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज ने पुलिस और मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। इस दौरान आग लगने से मिल को करोड़ों का नुकसान हुआ है, ताहम इस वाक़ये में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गाड़ी 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक होना है पैरालंपिक का आयोजन। यमुनानगर में SC/ST को लेकर दलित उतरे सड़कों पर, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। भारत बंद को लेकर इकट्ठा हुए हैं दलित नेता। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का बयान, कहा कांग्रेस की टिकटें बीजेपी के दफ्तर से बटेंगी। कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार को नहीं उतारने को लेकर भी बताया दुर्भाग्यपूर्ण। हिमाचल में मॉनसून सीजन में अब तक 233 लोगों की गई जान, 29 लोग अब तक लापता, 1192 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान। हिमाचल प्रदेश ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के दूर उफ्तादा गांव गंधू बलीसा के एक GHS मनूचली में एक सरकारी मिडिल स्कूल को तवज्जो की अशद जरूरत है, क्योंकि 300 तलबा के लिए 3 कमरे और सिर्फ 7 असातिज़ा मौजूद है। लोगों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और अमले की कमी से तलबा का मुस्तकबिल अंधेरे में डूब रहा है। बदकिस्मती से सरकार की मुख्तलिफ स्कीमें सिर्फ कागजात में नजर आती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बरक्स है। देखिए खास रिपोर्ट।
गंदू शहर से 25 किलोमीटर दूर मंझोली के पहाड़ी गांव में वाक़ई स्कूल में तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना है। स्कूल में सबसे ज्यादा दाखिला होने के बावजूद स्कूल अमले और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रहा है। डॉक्टर साहब हैं कहीं? डॉक्टर साहब हमारे पास सर तीन रूम है और 350 बच्चे हैं। हम इधर पढ़ नहीं सकते हैं सर अच्छे से, और बहुत 11 क्लासेस हैं हमारे पास और हम इधर पढ़ ही नहीं सकते। धूप बारिश में हम बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकते इधर हमारे पास। हम बहुत ज़्यादा इधर दुखी हैं सर। हमें ना स्कूल है ना ग्राउंड है, हम क्या करें सर। सर स्टाफ भी कम है, 7 टीचर है 3 रूम में सर। 10th तक स्कूल है सर ये। सर हम चाहते हैं कि हमें स्कूल की बिल्डिंग दी जाए और स्टाफ भी दिया जाए सर। असातिज़ा की कमी का सामना सिर्फ यही स्कूल नहीं कर रहा, बल्कि दीगर स्कूल भी इसी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। खास तौर पर जिले के दूर दराज इलाकों के स्कूलों में अमले की कमी और अदम दस्तयाबी से वालिदैन परेशान हैं। 2 पंचायतों मनु ए और मनु बी पर मुश्तमिल ज्यादा से ज्यादा गाँव के बाशिंदे गुजर तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए वकीलों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाफ की कमी बच्चों बिलखुसूस बच्चियों की तालीम में बड़ी रुकावट बन गई है। सर हमारे पास 3 रूम्स है और हमें बहुत पढ़ने में दिक्कत आती है सर। हम चाहते हैं कि हमें स्टाफ दिया जाए और स्कूल की बिल्डिंग दी जाए। सर आप देख सकते हैं कि हमारा ये हाई स्कूल है और ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा छोटी है। यहाँ पे सिर्फ 6 रूम्स है, उनमें से एक तो टोटली डैमेज है, एक हमारे स्टाफ के लिए है और एक जो हमारी जो फालतू चीज़ें होती हैं, जो बुक्स वगैरह होती है उनके लिए है। सिर्फ 3 रूम्स बचते हैं जिनमें 11 क्लासेस नहीं आ सकती हैं। और जो लोग बरामदे में बैठते हैं धूप में, उनको वो गर्मी सहन करनी पड़ती है। हमारा ग्राउंड भी बहुत छोटा है, हमारे 300+ स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। एक तालिब इल्म का कहना है कि रिवायती तौर पर गुजर लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे स्कूल भेजने का फैसला लिया। मैं 1 किलोमीटर खड़ी पहाड़ी का पैदल सफर करके स्कूल पहुंची हूं, जहां मुझे शोर के अलावा कुछ भी सुनने और सीखने को नहीं मिलता। असातिज़ा के लिए 10वीं जमात के 300 तलबा को बैक वक्त कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और वो शोरगुल मचाते रहते हैं। 300 बच्चे हाई स्कूल के अंदर हैं और हमने बिल्डिंग जो है उसकी वो सैंक्शन हो चुकी है, पैसा जो है वो सैंक्शन हो चुका है। अब सिर्फ खाली लैंड आइडेंटिफिकेशन करनी है। जो ही लैंड आइडेंटिफाई हो जाएगी और उसका टेंडर होगा, टेंडर होकर बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट होगी हम जल्दी हैंड ओवर करेंगे इन बच्चों की बेहतरी के लिए। और एक बिल्डिंग दूसरी जाल मनो में एक मिडिल स्कूल है, उसके लिए भी सैंक्शन करवाई है, तो उसका भी लैंड का कोई डिस्प्यूट वगैरह होगा या लैंड एक्वायर करनी होगी वो भी जल्दी हम करेंगे, वो भी बन जाएगी। बाकी टीचर्स जो हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, हमने उनको तहे दिल से लगन से बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाया है और पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। तलबा के वालिदैन भी इस सूरत हाल से परेशान है। उनका दावा है कि हुकूमत से बार बार दरखास्त करने के बावजूद इस मसले को हल नहीं किया गया। हम ये समझने से कासिर है कि सबको तालीम देने की इतनी स्कीमों और नारों के बावजूद हुक्काम हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्यों खराब कर रहे हैं। स्कूल के हेडमास्टर ने एतराफ किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का तलबा पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम उन गरीब तलबा को तालीम फराहम करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। जोनल एजुकेशन ऑफिसर भलीसा बतियास चौधरी सलामदीन ने महकमे से इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने की अपील की है। 1956 में बनने वाला गवर्नमेंट हाई स्कूल मनो जो है अभी तक जदोजहद में मसरूफ है। इस हाई स्कूल में लगभग 350 के करीब बच्चे हैं और सिर्फ 3 कमरों पे ये स्कूल मुनहसर है। यहाँ बच्चों का कहना है कि जब धूप होती है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो हमें अपने उस्ताद कराम जो है स्कूल से छुट्टी करते हैं। वो इसलिए क्योंकि एकोमोडेशन का बहुत बड़ा इशू है, जो हमने बारहा यहाँ इंतज़ामिया को कोशिश ये कहने की कि हमें यहाँ एकोमोडेशन दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नारा है कि डिजिटल इंडिया बनाया जाए और उसके बाद बच्चों की तालीम के बारे में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम अपने एकोमोडेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और वो भी अरसा 70 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें अकोमोडेशन दिया जाए, हमें रूम्स दिए जाएं, हमें टीचर्स दिए जाएं, ताकि हम शहरों के बच्चों की तरह हम गांव वाले बच्चे भी अपनी एक अच्छी तालीम हासिल कर सकें। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मनोकुटा, गुंदो, बलेसा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से चाडोरा बडगाम में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई और इस दौरान पार्टी सीनियर लीडर और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज अली मोहम्मद डार के अलावा दीगर मौजूद रहे। तकरीब के दौरान PDP से मुंसलिक कई वर्करों ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। अली मोहम्मद डार ने कहा कि अब लोगों को समझ आ चुका है कि साजिशों से कैसे निपटा जाना चाहिए और ये यकीनी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सरकार बगैर किसी इत्तेहाद के कायम करेगी। उन्होंने कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बल पर हुकूमत बनाएगा तो ये वाज़ेह है कि लोगों की मुश्किलात का अजाला होगा। उन्होंने कहा मजीद कि चाडोरा असेंबली हल्के के साथ माजी में इस्तेसाल हुआ है, लेकिन अब इस मरतबा यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों ने मन बना लिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस फातेह होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना हमारी मजबूरी है। अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अगर हम अभी हमारा अपनी फ्यूचर की बात करेंगे, तो वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ऐसी पार्टी है जो फुल मेजॉरिटी के साथ आ सकती है। मैंने अभी भी तकरीर में भी यही बात की है कि हम कोalition गवर्नमेंट के साथ कभी जा नहीं सकते। अगर हम आगे फ्यूचर की बात करेंगे, वापस हमने 10 साल बहुत भुगता है। हमारे जवान जो है वापस वो आप ड्रग्स में कहाँ पहुँच गए वापस। अब हमारी गुर्बत देख लीजिए, अब हमारे देखिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पहुँच गई, हमारे जो नदी नाले हैं उन पे डाके डाले जा रहे हैं। आप देखिए हमारी ज़मीनें हमसे छीनी जा रही है वापस, बेरोज़गारी कितने अरूज पर है। तो वाहिद एक जमात अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो पूरे जम्मू कश्मीर में अभी इस चीज़ के लिए लड़ सकती है। देखो, पहले मैं इनको मुबारक देता हूँ और खुशामदीद इनका करता हूँ। चाडोरा के तमाम दानिशमंद लोग हैं, चाहे वो किसी और भी पार्टी में हैं, उन्होंने फैसला लिया है चाडोरा में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बना देंगे। इंशाल्लाह उनके आने से, उनके तजुर्बे से ये पार्टी यहाँ ज़्यादा मजबूत होगी। वो तो आपको पार्लियामेंट इलेक्शन में ही पता चला, और आप देखिए कौन सी शख्सियात, तजुर्बाकार लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और भी एक हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कितने लोग इस पार्टी में शामिल होंगे। जितने भी यहाँ दानिशमंद लोग हैं वो हमारी पार्टी में शामिल। भद्रवाह में एक मदरसे के तलबा में चिकन पॉक्स की मुश्तबा मालूमात की इतला के बाद महकमे सेहत डोडा ने फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और मदरसे इशाउल उलूम के इंदराज शुदा तमाम तलबा की स्क्रीनिंग की। DC डोडा हरविंद्र सिंह की रहनुमाई में स्क्रीनिंग कम बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टरों ने ब्लॉक भद्रवाह के गांव यथा में मदरसा इशाउल उलूम का दौरा किया, जहां 100 तलबा को VPD, TB और दीगर तिब्बी हालात के लिए स्क्रीनिंग की गई। 35 तलबा ने बुखार के साथ खारिश की शिकायत की और दीगर तलबा को चिकन पॉक्स की अलामत के साथ आंखों और जल्द की बीमारियां भी हैं। मुआयने के साथ मरीजों में मतलूबा अद्वियात भी तकसीम की गई और इसके अलावा मजीद तफ्तीश के लिए नमूने भी जमा किए गए। दानों निकल रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में। तो कल हमें मीटिंग के दौरान पता चला कि 3 केसेस मेडिकल कॉलेज में आए हैं और जिनको बच्चों को दाने निकले हुए थे। तो जब हमने पूरी तफ्तीश कराई जो हमारे BMO भद्रवाह है उनके थ्रू, तो हमें पता चला कि गाठा मदरसा से है। तो अवेयरनेस, क्योंकि अब हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि बच्चों को फीवर है या उसको रैश निकला है, इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चों की इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री क्या है, बच्चा कहाँ से आया हुआ है, उसका ग्रोथ कैसा चल रहा है, इसके अलावा कि बच्चे को कोई और एग्जिस्टिंग कंडीशन तो नहीं है। तो जैसे अभी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स को स्क्रीन किया हुआ है और उसमें से 35 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको या तो 10 दिन पहले दाने निकले हैं या 1 महीना पहले निकले हुए हैं। तो इनका सैंपल हमने ले लिया हुआ है टेस्टिंग के लिए और क्लिनिकली ये चिकन पॉक्स डायग्नोस्ड है। अभी यहाँ पर हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं मुख्तलिफ इलाकों के, कुछ राजौरी के, कुछ किश्तवाड़ के, बोंजवा के, भलेस के, मरमत के इलाकों के हैं और यहाँ पर तकरीबन तादाद इनकी जो है 100 है। इन बच्चों में से बाज़ बच्चों को जिस्म पर जो है फोड़े फुंसियाँ निकल आई थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर अस्पताल में रब्ता किया और बच्चों को भेजा, जिनका चेकअप करने के बाद आज जो है अस्पताल से पूरी टीम आई हुई थी। हम इनके शुक्रगुजार हैं, पूरा मदरसा और पूरी मदरसे का पूरा स्टाफ जो इनका शुक्रगुजार है कि इन्होंने यहाँ पर आए, ये तशरीफ़ लाए यहाँ पर। इन्होंने तमाम के तमाम बच्चों को चेकअप किया और उनको दवाइयाँ भी दी और तमाम की रहनुमाई भी की। बाज़ बच्चों को जिनको ज़्यादा ज़रूरियात थी, आँखों की प्रॉब्लम है, बाज़ को किसी और चीज़ की है, उन तमाम के लिए रहनुमाई की डॉक्टर साहिबान ने कि बाज़ को डोडा के लिए लिख कर दिया और बाज़ को यहीं पर अस्पताल में दाखिल करने की हिदायत की। और हमने भी ये अहद किया कि इंशाल्लाह जिस तरह से इन हज़रात ने हमें रहनुमाई की हम उस
डोडा जिला का गांव देदनी खबरेला इस जदीद दौर में भी बिजली से महरूम है और लोगों का कहना है कि मुल्क की आज़ादी को 77 साल बाद भी इस गांव में बिजली नहीं पहुंची है। स्कूल के बच्चे लकड़ी और टॉर्च के इस्तेमाल से तालीम हासिल कर रहे हैं। लोगों और खास तौर पर स्कूल के बच्चों ने हुकूमत से अपील की कि खबरेला गांव को जल्द अज जल्द बिजली फराहम की जाए। लोगों ने कहा कि आज तक सियासी लीडरों ने सिर्फ इस इलाके को वोट के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन तरक्याती तौर पर हमेशा इस गाँव को नजरअंदाज किया गया। स्कूल में न लाइट न कह होमवर्क कर शाम अट मसाल जले सारे गामिक शुर अक्सी जाए कर पढ़ाई होमवर्क कर न लाइट न कह मसाल जले। हमें बहुत मुश्किल है, इधर लाइट नहीं है, मसाला जला के हम पढ़ाई करते हैं। इधर हमें लाइट चाहिए बस। यहाँ तो बिजली पहुंची नहीं, आज तक तो मैंने देखी नहीं बिजली। यहाँ तो हम अपने कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर अब बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।